हेलो इंजीनियर, मेरा नाम है अमित रजक, इंदौर ब्रांच से आप लोगों के लिए सिविल गुरुजी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बीबीएस हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे बीम में स्टील बनता है उससे हम कैसे कैलकुलेट करें। आपके साथ ही हमारे इंजीनियर भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो मैं इनकी तरफ भी थोड़ा सा इंट्रैक्शन करूँगा और आपकी तरफ भी रहेगा। तो आप लोग देखो यहाँ कल अपन ने सीखा था बीबीएस। तो सबसे पहले अपन ये जो ड्राइंग है ना, इस ड्राइंग को समझते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये ड्राइंग समझ में आ जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा सॉल्व करने का। सॉल्व करना बहुत ईजी है, कैलकुलेशन 10 तक दिखाना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि बीम है, ये बीम हमारा कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है। तो ये बीम हमारा शुरू हुआ है कॉलम से और खत्म कहाँ हुआ कॉलम में। तो जो भी हमारा बीम कॉलम से शुरू होकर कॉलम पर खत्म होता है, ऐसे बीम को हम बोलते हैं प्राइमरी बीम। क्या बोलते हैं? प्राइमरी बीम। और अगर हमारा कोई बीम कहाँ पे कॉलम से खत्म होता है, सॉरी कॉलम से स्टार्ट होता है और बीम पे खत्म हो जाए, कॉलम से स्टार्ट हो और बीम पे एंड हो जाए, तो ऐसे बीम को बोलते हैं सेकेंडरी बीम। और अगर हमारा बीम से बीम पे स्टार्ट हो, बीम से स्टार्ट हो और बीम पे खत्म हो, तो हम क्या क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बीम। क्लियर हो गया? चलो, तो ये हमारा प्राइमरी बीम हो गया। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? कॉलम से लेके कॉलम से। अगर मैं इसकी लेंथ देखूं कि हाँ जो लेंथ है मुझे वो उसके कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम के सेंटर तक मुझे लेंथ चाहिए, इसलिए ये 3750। तो ये सारी डायमेंशन किसमें है? एमएम में। हमने ड्राइंग पढ़ी थी, ड्राइंग में लिखा था अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड। सारी डायमेंशन हम क्या मानने वाले हैं? एमएम में मानने वाले हैं। 3750 एमएम का हमारे पास बीम हो गया। अगर बीम की डेप्थ देखो, वो डेप्थ कितनी है हमारी? 300। और जो उसकी विड्थ रहेगी, जो उसके पीछे विड्थ रहेगी, वो रहेगी 250। मैं लिख देता हूँ साइज 250 बाई 300 का हमारे पास क्या है? बीम। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1250। ठीक है, तो जब हम अपने बीम में टॉप एक्स्ट्रा पार्ट प्रोवाइड करते हैं तो कहाँ तक प्रोवाइड करना है? तो वो हमें निकाल के पहले से दे दिए गए, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक 1250। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो हम टॉप एक्स्ट्रा पार्ट देते हैं वो L बाई 3 के डिस्टेंस पे देते हैं या L बाई 4 के डिस्टेंस पे देते हैं? बताओ मुझे, किस पे देते हैं? हाँ, L बाई 3 याद है कि नहीं याद है? L बाई 3। तो ये L बाई 3 है। आप 3750 का L बाई 3 को कितना है? 3750 डिवाइड बाई 3 करोगे, 3750 डिवाइड बाई 3 देखो कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। तो कभी कभी ड्राइंग में मेंशन होगा, नहीं निकालना है भाई, मेंशन नहीं है तो जस्ट उसके जो भी लेंथ है उसका आप क्या करते हो? डिवाइड बाई 3 कर लो और आपके पास पता पड़ जाए कि टॉप एक्स्ट्रा पार्ट कहाँ तक प्रोवाइड करना है। जो ग्रीन वाला बात है अभी लिखो, बताओ आप लिखो, देखो ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ना, ग्रीन वाला बात ये कहाँ तक है? यहाँ तक है। तो हमें इसमें पहले बोल दी ना 1250, जस्ट हमें एवरेज की कैलकुलेट नहीं करना। क्लियर? आगे आते हैं, यहाँ भी 1250 ही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा टॉप एक्स्ट्रा L बाई 3। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ डिटेल और दी हुई है। ये क्या है? 5-12H3+2। इसका क्या मतलब समझते हैं? हमने यहाँ जब देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर टोटल बार कितने हैं? 5 बार। अगर मैं ऐसा क्रॉस सेक्शन बनाऊंगी इनका, तो क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा। सामने से अगर मैं देखूँ उसको यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा। इस बीम में जो ऊपर की तरफ बार लगे कितने लगे? 5। कितने mm के लगे? 12 mm के। 5 बार 12 mm के। अब वो लगे कैसे को समझते हैं? 3+2 करके बोला है। 3+2 का मतलब क्या है? ऐसे देखो, 2 बार तो हमारे यहाँ लगेंगे कॉर्नर में, 2 हो गए। तीसरा बार हमारे पास कहाँ लग जाएगा? यहाँ। तो ऊपर कितने बार हैं? 3। नीचे कितने आएंगे? 2। कितना नीचे? तो हम इनके बीच में एक बार यूज करते हैं, इनके बीच में बार यूज करेंगे। उस बार के बाद फिर हम 2 बार और लगाएंगे, 1 2। समझ गए? और ये जो बार का डाया होना चाहिए कितना होना चाहिए? नहीं, 8 mm नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा 25 mm से ऊपर होना चाहिए। बिकॉज हमारा जो एग्रीगेट होता है उसका नमाज कितना होता है? नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज 20 mm। अगर हम 20 mm से कम डाया का बार यूज करेंगे तो हमारा एग्रीगेट ये फंस जाएगा, वो क्या नहीं होगा? इससे पास ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हम इसका मतलब 25 mm या 24 mm से इसका डाया ऊपर रखते हैं। मोस्टली 32 mm का भी आता है, साइड में कभी कभी अवेलेबल नहीं रहता है,
टू लाइन कभी करके डाल देते हैं, क्योंकि गलत है, नहीं डालना चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब समझ में आया ना 5 3 + 2 क्या मतलब है? 3 बार ऊपर लगेंगी, 2 बार नीचे लगेंगी। इस बार को बोलते हैं तीसरा बार। क्या बोलते हैं? तीसरा बार। फिर देखें 2 बार में नीचे लगा देते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद बीच में दिख रहा है 2, इसका क्या मतलब है? ये तो रेड वाला बार है, ये 2 बार यहाँ से स्टार्ट हुए और 2 बार पूरे कंटिन्यूसली यहाँ से चले गए। तो ये हमारा बार कहलाएगा मेन बार। कौन सा? टॉप मेन बार। और ये कितने हैं? 2। तो यहाँ के फिर 5 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 मेन बार है, और अगर यहाँ 5 है यहाँ 5 तो 3 हमारे टॉप एक्स्ट्रा बार हुए। टॉप एक्स्ट्रा बार कितने हुए? 3। तो क्या देख के पता पड़ रहा है? नंबर देखिए, यहाँ 5 है, बीच में 2 हो गए, फिर 5 हो गए। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ 5 से 2 मेन बार, 3 हमारे क्या हो गए? टॉप एक्स्ट्रा बार। और यहाँ भी 3 क्या हो गए? टॉप एक्स्ट्रा बार। ये नंबर चेंज हो सकते हैं 4 आ जाए दूसरी लाइन में, बट अभी आप हमारे पास 5 है और यहाँ भी 5 है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ भी हमारी लेफ्ट साइड में 3 टॉप एक्स्ट्रा बार है और राइट साइड में 3 टॉप एक्स्ट्रा बार। क्लियर हुआ? चलो, तो अब हम इसका वीकेस निकालते हैं। बेसिकली हम बस इसकी कटिंग निकालते हैं, बहुत इस तरीके से आएंगे। सबसे पहले निकालेंगे कंपोनेंट, समझते क्या क्या है। तो इसके अंदर है हमारे पास टॉप मेन बार है, दूसरा क्या है हमारे पास? टॉप एक्स्ट्रा बार है, टॉप एक्स्ट्रा बार। तीसरा क्या है हमारे पास? बॉटम मेन बार है, बॉटम मेन बार। और कुछ दिख रहा है इसमें? दिख रहा है? ये चीज पढ़ना भूल गया। ये क्या है? यहाँ पे देख रहे हैं, इनको बोलते हैं स्टेरप्स। अगर हम बात कर रहे हैं कॉलम की, तो कॉलम में चीज को बोलेंगे हम टाइमर, बीम में बोलते हैं स्टेरप्स। इनका काम क्या होता है? जो शेयर एनफोर्समेंट आता है, सॉरी जो शेयर फोर्स आता है, तो शेयर फोर्स को रजिस्ट करने के लिए हम ये बात करते हैं। इनको शेयर एनफोर्समेंट के नाम से भी जानते हैं। शेयर फोर्स समझते हो? शेयर फोर्स, शेयर फोर्स समझते हो? देखो आपको दिख रहा होगा शेयर फोर्स है यहाँ पे शो किया हुआ साइड में। बेसिकली होता है जब ऊपर लोड आता है ना, तो ये यहाँ से इसे काटने की कोशिश कर सकता है, ये यहाँ से कट सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ेगा। किसी ड्राइंग में या तो ओवरऑल सेम किसी को होती है, जैसा हमारी ड्राइंग में ओवरऑल सेम होती है, लेकिन किसी बीम की ड्राइंग में यहाँ पे हम ज़्यादा रेंज करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा रेंज करते हैं, तो बीच में हम क्या कर देते हैं? उसको लाइट कर देते हैं, ज़्यादा से बढ़ा देते हैं। समझ में आया क्या है? क्योंकि शेयर फोर्स हमारा कॉर्नर पर ज़्यादा जनरेट होता है, लेकिन हम शेयर एनफोर्समेंट के नाम से जानते हैं, इसके नाम से शेयर एनफोर्समेंट। ओके, चलो तो अब हम समझते हैं हमारे यहाँ पे चौथा पार्ट हमारे पास यहाँ पे शेयर को स्टेरप्स लिख देते हैं। अभी आप क्या जानते हैं स्टेरप्स, ठीक है? तो 4 चीजें को निकालनी है इसमें, हमारा वीडियो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं किसको? टॉप मेन बार की 30 लेंथ ऑफ टॉप मेन बार। अभी लिखना समझना है। देखो जो हमारी बार होती है ना, हम उसको यहाँ पे नहीं छोड़ते, हम उसको थोड़ा सा एंकर कर देते हैं। जैसे कि हमने सीखा था, हम इसको डेवलपमेंट लाइन बोल रहे हैं। बेसिकली डेवलपमेंट लाइन क्या होती है? अगर हम कॉलम है, इस कॉलम के अंदर अगर बीम का जो स्टील है, अगर उसको इतना ही वैसे यहाँ पे तो इसको बोलेंगे क्या? डेवलपमेंट लाइन। लेकिन हमने इसको स्टील को नीचे भी प्रोवाइड कर दिया, इससे बेंड करा दिया, तब हम इसको बोलेंगे एंकरेज लाइन। एंकर कर दिया, क्या कर दिया? एंकर कर दिया। दोनों का मतलब एक ही है, डेवलपमेंट लाइन और एंकरेज लाइन। बहुत डिफरेंस है। डेवलपमेंट लाइन हमारी स्ट्रेट रहेगी और एंकरेज लाइन को हम एंकर कर देंगे। क्लियर हुआ? अभी जो एंकरेज लाइन होती है ना, ये 24 डिग्री से लेके 50 डिग्री में बनेगा। अलग अलग केसेस का कंपैरिजन में, टेंसाइल में अगर हम आईएस को पढ़ेंगे तो फिर अलग अलग केसेस में 24 डिग्री से लेकर 15 डिग्री चली जाती है। अब क्योंकि हम स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं, हमें डिजाइनिंग नहीं पता, तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं, यानी कि मैक्सिमम केस लेके चलेंगे। इसको तो फेल हो ही नहीं ना, क्योंकि मैक्सिमम ये या तो फेल होने के चांसेस है ही नहीं। तो हम जो यहाँ पे लेके चलेंगे डेवलपमेंट है या एंकरेज है, कितनी लेके चलेंगे? 50 डिग्री। अब 50 डिग्री होती कहाँ से? 50 डिग्री स्टार्ट होती है यहाँ से यहाँ तक की जो भी लेंथ होगी वो हमारी लेंथ क्या कहलाएगी? 50 डिग्री। कॉलम के फेस से
बात गया है वहां तक की जो लेंथ होनी चाहिए वो लेंथ कितनी होनी चाहिए 50 डी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डायोड जिसकी बात हम निकाल रहे हैं उस बात का डायोड क्लियर। तो यहाँ पर हम कहते हैं कनेक्शन कैसे निकालें। सबसे पहले मुझे पता है कि यहाँ से आता है 50 डी है तो मैं 50 डी लिखूँ पहले 50 डी प्लस मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ नहीं है मेरे पास, जो लेंथ है वो कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप ये देखो ना, ये जो लेंथ है 2 बार ऐड हो जाएगी ना। अगर मैं ड्राइविंग सेटिंग में बता सकूँ तो ये जो लेंथ थी ये वाली लेंथ ये 50 डी में भी काउंट हो गई और जब मैं ये लेंथ देखूंगा तो इसमें भी काउंट हो जाएगी। तो मुझे 2 बार तो काउंट नहीं करना ना, मैं एक बार काउंट करूँगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसको 3750 लिखूंगा और माइनस कर दूंगा ये। हाँ, तो ये कॉलम का फिगर भी मैं मान के चलता हूँ 400 है और ये भी मान के चलता हूँ 400। अगर ये 250 होता तो उसका हाफ करके जो भी है तो 400 का हाफ कितना होगा 200, तो माइनस 400 डिवाइड बाई 2। और ऐसा यहाँ पर भी यहाँ पे 400 का बेस है तो 400 डिवाइड बाई 2। ऐसे कितने हमारे पास 2 इंटू कर दूँ। अब मेरे पास एक्सट्रा लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अभी भी ये रहेगा ना ये वाला, ये भी तो क्या मेरा 50 डी। तो 50 डी मेरे पास ऐसे कितने हैं 2, इसी में 2 इंटू कर दूँ। समझ रहे हो ना। ठीक है, इसके बाद ये हो गया क्या नहीं, अभी बैंड डायरेक्शन रह गया ना। अभी 2 बैंड आए हैं, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज की होगी थी उस लेंथ को मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने डिग्री का बैंड है 90 डिग्री का। तो क्या माइनस होगा यहाँ पे 2 डी और ऐसे कितने बैंड है 2, तो माइनस 2 इंटू 2 इंटू डी। हमारा क्लियर हो गया। 10 वैल्यू पुट करनी है बेटी रहेगा हमारे पास। यहाँ पे हम देखते हैं 2 इंटू 50 कितना हो गया 100 और डी कितना है मेरे पास 12 है ना 12 का प्लस 3750 दूसरे को पड़ गया माइनस 400 माइनस 2 टू 4 4 इंटू डी कितना है मेरे पास 12। इन सबको सॉल्व कर दो कितना आ रहा है बताओ मेरे को। कितना आ रहा है बोलो। ना 4502 which is equal to 45 मीटर। तो ये तो mm में है ना, तो मैं 45 मीटर बोल सकता हूँ या फिर सॉरी 45 के mm में 4.5 मीटर हो गया 4.502 मीटर। तो 4.5 मीटर बोले 2 mm को फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा 4.5 मीटर का कटिंग लेंथ था। समझ में आया ये ये था हमारा इसका टॉप मेन बार। जितना हमारा टॉप मेन बार होता है ना उतना ही हमारा बॉटम मेन बार होता है। कब तक जब तक कि दोनों का डाया चेंज ना हो। यहाँ पे इसका डाया सेम है तो जो हमारा टॉप मेन बार निकला ना सेम लेंथ का हमारा बॉटम मेन बार निकला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 50 डी रहेगा, ये पूरा चलेगा 3750 माइनस 400 डिवाइड बाई 2 और ये 50 डी आएगा, ये भी रहने वाली है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कटेंगे तो हमारा बॉटम बार है ना डायरेक्ट यहाँ पे क्या देख रही है सेकंड बार कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम मेन बार कितना आ जाएगा ये 4.502 क्लियर है क्या? तो दोनों का सेम हो गया। अब रह गया मेरे पास टॉप एक्स्ट्रा ये और भी लिखना है कैसे। हाँ चलो आगे बढ़े। किसी को डाउट होगा तो उसको मैं स्टार्टिंग में जा रहा हूँ, मैं सोचा तो पढ़ाई भी नहीं पूरा हो गया। अब अपन क्या निकालेंगे टॉप एक्स्ट्रा बार लेफ्ट में हो रही राइट में। कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार लेफ्ट वाला निकाल लेते हैं इधर वाला सिंपल निकलेगा। सबसे पहले इधर ये भी 50 डी होने वाला इतना एंकर हो गया है तो सेंटर कितना रहेगा 50। अब मैं डी की जगह डायरेक्टली डाया लिखूंगा 12 में का नहीं 50 डी प्लस अब ये
यहाँ से यहाँ तक 1250 है, बट ये लाइन तो ओवरलैप हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस करना पड़ेगा मेरे को 1250 में, प्लस 1250 माइनस कितना 4 से डिवाइड बाई, और कुछ होगा इसमें, ये बैंड डायरेक्शन होगा, कितने बैंड है, एक माइनस 2 इंटू कैसे लिख देते हैं 1 इंटू 2 इंटू 12, यानी कि एक बैंड 2D का। सॉल्व करो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 26 कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये मीटर में कितना हो गया 1.36 मीटर। आगे देखो सेम इसी का वाइस वर्सा है, 1250 तो ये हुई, तो डायरेक्टली करेंगे तो राइट कितना आने वाला है, ये ही आने वाला है, मैं डायरेक्टली ये लिख दूंगा कटिंग लेंथ ऑफ राइट टॉप एक्स्ट्रा बार, राइट टॉप एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा वो 1.626 बस हो गया हमारा। लास्ट रहेगा हमारे पास क्या, लेक्चर, कैसे निकालते हैं, बस नंबर निकालना, नंबर ठीक है। कटिंग लेंथ तो आपको आती है 0.848 आपको आती है, बस मुझे क्या पता करना है कितने लेक्स कितने हमारी इज्जत करने वाली है, तो वो कैसे पता करेंगे, वो बहुत ईजी है, टोटल देखना मैं लेंथ, देखो यहाँ तो लगेगी नहीं हमारी, तो 50 ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, 50 माइनस 200 माइनस 200 का 200 उधर का 200 डिवाइड बाई स्पेसिंग कितनी है 130 प्लस 1 सॉल्व करो कितना आ रहा है 26.76 अब क्योंकि ऐसे तो आएगी नहीं तो ये 0.5 ऊपर है और नॉर्मल करने के लिए 27 फिर वो दोस्तों ये हमने पूरे स्क्रीन के अंदर जो चीज लगा था उसका पूरा कैलकुलेट करके हमने सिंगल बार में कैलकुलेट किया है, जितने भी सिंगल बार आ गए आप नंबर ऑफ बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल कटिंग लेंथ आ जाने वाली है, यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल वेट आ जाएगा, और इसी तरीके से मांगे भी सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।